गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। देखिए बच्चों, चैप्टर वाइज पीवाई की सीरीज में आज की इस क्लास में अपन ईयर 2019 के पेपर सॉल्व करेंगे और हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। देखिए स्टूडेंट्स, काफ़ी कुछ दिनों से आप लोगों की रेगुलर क्लासेस नहीं आ रही थी, तो उसके लिए आई फील वेरी सॉरी। लेकिन अब आपकी कंटिन्यूस क्लासेस आएंगी और आज का जो अपना है लेक्चर नंबर 6 है, जिसके अंदर हम 2019 पेपर के 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इस सीरीज में अपन टोटल 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा जो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर वाला चैप्टर है, इसके 14 ईयर्स के क्वेश्चंस अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो जो हमसे 19 वाले पेपर में पूछा गया था। तो देखिए, पहला जो आपका क्वेश्चन है, तरुणा एंड भावना आर पार्टनर्स विथ शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:2। यानी कि पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 4:2 है। इसको अपन 2:1 भी बोल सकते हैं। दे एडमिटेड पूजा इनटू फर्म फॉर 1/3 शेयर। 1/3 शेयर के लिए हम पूजा को एज ए न्यू पार्टनर यहाँ पर एडमिट करते हैं। पूजा रिसीव्ड हर शेयर इक्वली फ्रॉम बोथ पार्टनर्स। यानी कि बोथ पार्टनर से वो जो है अपना हिस्सा इक्वल रिसीव्ड करेगी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपने को कैलकुलेट करना है और 1 मार्क्स का इक्वेशन पूछा गया है। तो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तरुणा एंड भावनाज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज गिवन 4:2। पूजा शेयर, पूजा का जो शेयर है 1/3 है, विच शी विल रिसीव फ्रॉम तरुणा एंड भावना इन द इक्वल रेशो। इक्वल रेशो 1:1। तो इट मीन्स तरुणा विल सेक्रीफाई, तरुणा जो सेक्रीफाई करेगी पूजा का जो 1/3 शेयर है उसका 1/2। तो 1/3 का 1/2 निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1/6। भावना विल सेक्रीफाई, तो भावना का भी सेम आ जाएगा। 1/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/6। तो ये जो शेयर आया आपका 1/6 और 1/6, ये सेक्रीफाइस शेयर आया है। और इस सेक्रीफाइस शेयर को क्या करेंगे, हम ओल्ड रेशो में से माइनस कर देंगे। तो न्यू रेशो निकालने के लिए ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। तरुणा का जो ओल्ड शेयर दे रखा है 4/6 दे रखा है और सेक्रीफाइस शेयर दे रखा है 1/6। तो 4/6 में से 1/6 माइनस करेंगे तो 3/6 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल है। डिनोमिनेटर अगर इक्वल है तो आपको यहाँ पर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। तो 3/6 इसका आ जाएगा। और भावना का जो शेयर है 2/6 में से 1/6 माइनस करेंगे तो 1/6 इसका आ जाएगा। पूजा का शेयर 1/3 दे रखा है और दोनों का डिनोमिनेटर यानी कि हर इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2/6। तो इस तरह से हमारा न्यू रेशो आ जाएगा बच्चों 3, 1 और 2। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। ठीक है, इसके बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ममता एंड मनु आर पार्टनर्स इन अ फर्म with sharing profits in the ratio of 5:3. They entered Rekha as a new partner. Their new profit sharing ratio is 4:1। देखो, इसमें आपको एक तो ओल्ड रेशियो दे रखा है 5:3 और एक आपको दे रखा है न्यू रेशियो 4:1। तो आपको क्या पूछा है, सेक्रीफाई रेशियो। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सेक्रीफाई रेशियो अपना इजी वे में निकाल पाएंगे। तो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाई रेशियो। और सेक्रीफाई रेशियो निकालने के लिए बच्चों अपने को एक तो ओल्ड रेशियो चाहिए। ओल्ड रेशियो सभी पार्टनर्स का अपने को दे रखा है, ओल्ड पार्टनर्स का। तो ममता एंड मनु का ओल्ड रेशियो है 5:3। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की अगर बात करें तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ममता मनु एंड रेखा दे रखा है आपको 4:1। एनपीएसआर का मतलब है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और ओपीएसआर है आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फॉर्मूला हमारा हो जाता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशो फॉर 5/8। ठीक है, ये आपका जो 5:3 है इसको अपन बोलेंगे 5/8 और 3/8, 8 इन दोनों का टोटल। तो 5/8 में से 4/7 माइनस करेंगे, 4/7 हो जाएगा आपका 4:1 का, इनका टोटल जो है 7। तो 4/7, 2/7, 1/7। तो क्या करेंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करेंगे। तो 5/8 में से 4/7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35
8 का डिवाइड 56 में, दोनों का एलसीएम 56 होगा। एलसीएम ऐसी वैल्यू होती है जिसमें 8 का और 7 का दोनों का डिवाइड चला जाए। तो 8 का डिवाइड करेंगे 56 में 7, और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35। इसके बाद में 7 का डिवाइड 56 में 8, 8 4 जा 32, तो ये हो जाएगा आपका 3/56। मनु का शेयर अगर अपन बात करें 3/8 माइनस 2/7, ठीक है। 3/8 में से अपन 2/7 माइनस करेंगे, 8 का डिवाइड करेंगे 56 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 8 7 जा 56, तो 7 3 जा 21। 7 का डिवाइड 56 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8, और 8 2 जा 16, तो 5/56। इस तरह से हमारा सेक्रीफाई रेशो हो जाएगा बच्चों 3:5। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में अब अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बड़ा क्वेश्चन है। सोनू एंड मोनू आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। देयर बैलेंस शीट एज ऑफ 31 मार्च 2012 इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट इज गिवन। कैश इन हैंड, डेटर्स, प्रोविजंस, स्टॉक, फर्नीचर एंड गुडविल। देखिए बच्चों, गुडविल आपको 9000 की दे रखी है, और इस गुडविल की वैल्यू को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस गुडविल को हम क्लोज करते हैं। जनरल रिजर्व आपको दे रखा है 4500 का, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है 3000 का, ठीक है। 4500 और 3000 दोनों को हम जो है पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैपिटल अपने को 30,000 और 15,000 दे रखी है। इसके बाद में देखिए, दे डिसाइडेड टू एडमिट टोनू ऑन 1 अप्रैल 2012 फॉर 1/3 शेयर। न्यू पार्टनर 1/3 शेयर के लिए यहाँ पर हम टोनू को फॉर्म में न्यू पार्टनर बनाते हैं। इसके बाद में आगे आपको दे रखा है, ही हैज टू पे कैश इनटू द बिजनेस फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। अपने हिस्से की गुडविल के लिए वो अमाउंट देगा, एंड सफिशिएंट कैपिटल टू गिव हिम अ 1/3 शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में अपने को एक तो न्यू पार्टनर की गुडविल निकालनी है, जिसका अमाउंट वो कैश में लेकर आएगा, ठीक है, और उसके हिस्से की कैपिटल भी निकालनी है, यानी कि कैपिटल का एडजस्टमेंट भी करना है, और कैपिटल जो निकालनी है वो फर्म के टोटल कैपिटल के अकॉर्डिंग निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से बहुत अच्छे से सुनिएगा, इसका आपका पूरा डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और एक नया एडजस्टमेंट आप इसमें सीखेंगे। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड बाय एडजस्टेड वैल्यू इन द एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 years। मतलब लास्ट 3 years के एवरेज प्रॉफिट का 2 years परचेज करना है। 2 years परचेज करना है, इसका मतलब ये है बच्चों, इसका अपने को 2 टाइम्स करना है, 2 गुना निकालना है, ठीक है, 2 टाइम्स। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना रहेगा। 15,000 का प्रॉफिट दे रखा है, 8,300 का लॉस दे रखा है, और 25,000 का प्रॉफिट दे रखा है। It was further agreed that the provision for bad debts be reduced to 2,000, that the stock be revalued at 30,000। स्टॉक की जो वैल्यू है वो 30,000 है, आपको रिड्यूस करनी है, मतलब रिवैल्यूएशन करना है स्टॉक की वैल्यू का। स्टॉक आपको 30,000 पे लाना है, और बैड डेब्ट्स का जो प्रोविजन है वो आपको रिड्यूस करना है 2,000 तक। इसके बाद में फर्नीचर आपको 7,500 तक रिड्यूस करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर 2,000 के हैं, और एक्रूड इनकम 500 की है, इनको बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो एक बार अपन एडजस्टमेंट समझ लेते हैं बैलेंस शीट में चल के। देखो, प्रोविजन आपको दे रखा है 2,000 तक रिड्यूस करना है, मतलब न्यू प्रोविजन आपको 2,000 रखना है, और 4,000 प्रोविजन आपका कम हो जाएगा, जिसे हम रिवेल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करेंगे, ठीक है बच्चों। प्रोविजन आपका 6,000 है, और उसको 2,000 तक रिड्यूस करना है, इसका मतलब यह है कि आपको 4,000 प्रोविजन कम करना है, ठीक है। स्टॉक की वैल्यू आपको 30,000 तक लेके चलनी है। स्टॉक कहाँ तक लेके चलना है? 30,000 तक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 7,500 आपका इंक्रीज हो जाएगा। ये भी हम रिवेल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट पे शो करेंगे। फर्नीचर की वैल्यू आपको 7,500 करनी है, अभी कितनी है? 9,750। तो 9,750 में से 7,500 अपने को रखना है, और आपका 2,250 रिड्यूस करना है, और इसे रिवेल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में शो करना है। तो आई थिंक बच्चों, आपको एक तो प्रोविजन का एडजस्टमेंट समझ में आ गया,
स्टॉक की वैल्यू कितनी इंक्रीज होनी है वो समझ में आ गई, और फर्नीचर की कितनी वैल्यू रिड्यूस करनी है ये भी क्लियर हो गई। इसके बाद में देखो दो पॉइंट आपको दे रखे थे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2000 का है, तो ये आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, तो इसे हम रिवेल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में शो करेंगे। और एक्रूड इनकम जो होती है वो आपकी असेट्स होती है, और असेट्स जब इंक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिवेल्यूएशन अकाउंट अपन से पूछा है, तो चलिए सबसे पहले रिवेल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। अभी मैंने आपको समझाया, प्रोविजन की वैल्यू 4000 रिड्यूस करनी है, स्टॉक की वैल्यू 7500 इंक्रीज करनी है, एक्रूड इनकम 500 की आपकी असेट्स इंक्रीज हो रही है, फर्नीचर की वैल्यू 2250 रिड्यूस करनी है, अभी जस्ट आपको बताया मैंने। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2000 आपका इंक्रीज होगा, ये लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, तो जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है रिवेल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में आता है। इसके बाद में बच्चों टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो हमारा प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को अपन यहाँ पर लिख लेंगे, और ये जो हमारा प्रॉफिट था उसे हम रेशो में डिवाइड करेंगे, और रेशो देखो आपको एक बार क्वेश्चन पे वापस लेके चलता हूँ, 3:2 है, इस रेशो में डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए हमारा जो प्रॉफिट आएगा 12,000 हमारा क्रेडिट का टोटल हो जाएगा, इन सब का टोटल करेंगे 12,000, और 12,000 में से आप ये 4,250 माइनस कर लेंगे। जैसे आप 4,250 माइनस करेंगे आपका हो जाएगा 7,750, और इसे आप 3:2 में डिवाइड कर लेंगे, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, सोनू का आ जाएगा 4,650 एंड मोनू का आ जाएगा 3,100। तो ये था बच्चों अपना रिवेल्यूएशन अकाउंट, और मैं समझता हूँ रिवेल्यूएशन अकाउंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। इसके बाद में लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ध्यान से सुनिएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी आपका ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल बैलेंस शीट में दे रखी है 30,000 एंड 15,000। जनरल रिजर्व का जो बैलेंस अपने को दे रखा था उस बैलेंस को अपन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 4500 का जनरल रिजर्व आपको लाइबिलिटी साइड में दे रखा है, इसे अपन 3:2 में डिवाइड करेंगे बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, तो 2,700 और 1,800। इसके बाद में फिर आपको जो P&L अकाउंट का बैलेंस है बच्चों वो 3,000 का दे रखा था, और इस 3,000 के प्रोविजन को भी हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 1,800 और 1,200 आ जाएगा, और इसे भी हम ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में। ओल्ड गुडविल अपने को क्वेश्चन में असेट्स साइड में दे रखी थी, एक बार क्वेश्चन पे वापस लेके चलूंगा। ये देखिए ये 9,000 की गुडविल थी, इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जब हम इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो गुडविल अकाउंट क्लोज हो जाता है, और इसे हम डेबिट साइड में शो करते हैं। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इसकी एंट्री बनती है, तो ये अमाउंट भी 3:2 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो गुडविल आपकी आ जाएगी, और न्यू पार्टनर की गुडविल अपन निकालेंगे उससे पहले रिवेल्यूएशन अकाउंट का हमारा प्रॉफिट 4,650 और 3,150 अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पर शो करेंगे। अब आपको एक तो गुडविल का अमाउंट समझाना है और एक कैपिटल का अमाउंट समझाना है, तो ध्यान दीजिएगा वर्किंग नोट पे। सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ फर्म्स गुडविल। फर्म की गुडविल निकालने के लिए बच्चों पहले अपन एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए अपने को 15,000 का एक फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, 8,300 की आपको लॉस दे रखा है, जब लॉस है तो उसे माइनस करेंगे, और 25,000 का हमारा प्रॉफिट दे रखा है थर्ड ईयर का, तो तीनों का जो है यहाँ पर टोटल कर लेंगे, ठीक है, लॉस माइनस हो जाएगा, और 3 का डिवाइड करेंगे। ये बात ध्यान रखना, भले ही आपका किसी ईयर का लॉस भी दे रखा हो और प्रॉफिट भले ही 2 साल का दे रखा हो, तो आपको लेना वहां पर 3 साल ही है, ठीक है। 2 साल का प्रॉफिट और 1 ईयर का लॉस है, तो 3 से काउंट करेंगे उसको, तो 3 का डिवाइड करेंगे, तो हमारी जो एवरेज प्रॉफिट है वो 10,566 आ जाएगा, जिसको अपन बोलेंगे 10,567। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी फर्म की गुडविल आ जाएगी 21,134, ठीक है। और टोनू का शेयर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 21,134 को 1/3 निकालेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 7044, या इसको हम कहेंगे 7045। ये न्यू पार्टनर की क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी बच्चों। इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाई रेशियो में। इन दिस क्वेश्चन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन एंड सैक्रिफाई की इंफॉर्मेशन भी नहीं है, तो ओल्ड रेशियो को ही हम सैक्रिफाई रेशियो अज्यूम करेंगे। तो सोनू की जो गुडविल आ जाएगी 7,045 का 3/5 करेंगे, तो 4,227, और मोनू का जो कैपिटल होगा गुडविल होगा वो भी आपका 2/5 आ जाएगा, 2,818।
ये जो दोनों अमाउंट है बच्चों गुडविल का, इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय गुडविल के नाम से शो कर देंगे। ये हमारा बाय गुडविल के नाम से शो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे। कैपिटल का एडजस्टमेंट करने के लिए अब ध्यान देना, जो मैं बात यहाँ पर बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। कैपिटल का एडजस्टमेंट अपने को करना है, न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालनी है। ठीक है, न्यू पार्टनर टोनू की कैपिटल निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इनका पहले ये जो आपका क्रेडिट का टोटल है सोनू का, ये टोटल लगा लेंगे 43,377। इसी तरह से मोनू का भी हम टोटल लगा लेंगे क्रेडिट का 23,968। ठीक है बच्चों, इस टोटल में से, क्रेडिट वाले टोटल में से अपन ये जो डेबिट का अमाउंट है ये माइनस कर लेंगे। जैसे 43,377 में से 5,400 माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा आपका 37,977। ठीक है, इसके बाद में मोनू की आपकी जो आ जाएगी कैपिटल, वो आ जाएगी 20,368। अब इस दोनों अमाउंट को लेते हैं अपन। ठीक है, ये अमाउंट बाद में निकलेगा। तो 37,977 और 20,368 इन दोनों को लेंगे, ये हमारी एडजस्टेड कैपिटल है। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ सोनू एंड मोनू, सोनू की कैपिटल थी 37,977 और 20,368, इन दोनों का टोटल हो गया 58,345। ठीक है बच्चों, ये ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है। और ओल्ड पार्टनर्स की जो कैपिटल है ये उनके न्यू रेशियो के, न्यू प्रॉफिट शेयर के लिए है। न्यू प्रॉफिट शेयर इन पार्टनर्स का होगा 2/3। 2/3 कैसे होगा, ध्यान से सुनना। सपोज करो टोटल प्रॉफिट है 1 और न्यू पार्टनर का शेयर है 1/3। जब अपन न्यू पार्टनर को 1/3 दे देंगे तो रिमेनिंग पार्टनर जो आपके ओल्ड पार्टनर है उनका नया प्रॉफिट कितना होगा, उनका जो नया प्रॉफिट उनको मिलेगा, न्यू प्रॉफिट शेयर जो होगा उनका, वो होगा 2/3। टोटल प्रॉफिट 1 अज्यूम किया, उसमें से नए पार्टनर को 1/3 दे दिया, तो जो बचे हुए पार्टनर है आपके सोनू और मोनू ओल्ड पार्टनर, उनके लिए प्रॉफिट बचा 2/3। ठीक है, तो ये जो कैपिटल दे रखी है ये नई कैपिटल है दोनों पार्टनर्स की, और उनका नए प्रॉफिट शेयर के लिए है 2/3 के लिए। तो अब अपन क्या करेंगे बच्चों, ध्यान देना इधर। 58,345 ये आपका 2/3 के लिए है। तो अगर मैं फॉर्म की टोटल कैपिटल निकालूंगा तो 3/2 कर दूंगा, 2/3 को रिवर्स कर देंगे तो फॉर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी। अपने को फॉर्म की टोटल कैपिटल में से टोनू का शेयर निकालना है, इसलिए अपन क्या करेंगे, यहीं पर 1/3 भी कर देंगे। 1/3 टोनू का शेयर है, तो उससे क्या होगा बच्चों, आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 3 से 3 कट जाएगा, आप 2 का डिवाइड लगाएंगे तो आपकी कैपिटल आ जाएगी 29,173। 29,173। और इस कैपिटल को हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, 29,173 टोटल हो जाएगा, और यही यहाँ पर बैलेंस शीट में लिखा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। और इसी के साथ अपन ने जो है हमारा 2019 का जो पेपर है वो सॉल्व कर लिया है, और कल की क्लास में अपन 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे। पिछली क्लासेज अगर आपने नहीं देखी हो तो आप उनको जरूर से देखिए, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके। देखिए बच्चों, अपनी ये जो क्लासेज हैं ये उन बच्चों के लिए है मोस्टली जो ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अपनी इस पूरी क्लासेस से, अपनी 8 बजे एक क्लास और होती है एनसीईआरटी सॉल्यूशन के नाम से, तो उसमें एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके चैप्टर वाइज हमारा कोर्स चल रहा है। सेकंड चैप्टर भी हमारा चल रहा है उसके अंदर, तो वो क्लासेस भी आप देख सकते हैं। वो डेली आपकी 8 बजे आती है। अच्छा, पिछले कुछ 1-1.5 हफ्ते से आपकी क्लासेस नहीं आ रही थी, लेकिन अब कंटिन्यू क्लासेस आएंगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।